सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, इससे पहले लेक्चर्स में हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़े ट्रांसमिशन सिस्टम का, कि कैसे हमारा हमने क्लच पढ़ा, क्लच के बाद हमने मैनुअल ट्रांसमिशन में पढ़ा, स्लाइडिंग कांस्टेंट में गियर बॉक्स पढ़ा हमने। उसके बाद हमने सिंक्रोनस गियर बॉक्स पढ़ा। नाउ अभी हम ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो रहे हैं, और ये बोला जाए सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम में हम शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, दैट इज ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है। सो ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, आपको जो ये फिगर दिख रहा है, हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट रिसेंटली जो है, हम मेन ये गियर काम कैसे करता है हम इस पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ईपी साइक्लिक गियर सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे गियर लगेगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो ऑटोमेटिक इज द न्यू नीड ऑफ 21st सेंचुरी, ये तो हमें पता ही है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर चीज ऑटोमेटिक से आते हैं, वो चाहते नहीं कि गियर लगाएं। अब जैसे हमारा इससे पहले स्लाइडिंग बेस्ड गियर सिस्टम था, उसमें हमें मैनुअली गियर लगाना पड़ रहा था। देखो, मैनुअल काम तो यहाँ भी है, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन में भी मैनुअल काम है, यहाँ भी मैनुअल। आपको थोड़ा बहुत तो मैनुअली यूज करना होगा, टोटली ऑटोमेटिक नहीं है। टोटली ऑटोमेटिक में मैं आगे बात करूंगा। अगर इसी गियर बॉक्स को टोटली ऑटोमेटिक बनाना है तो क्या करेंगे। ठीक है। तो आप चाहते हो ईवी साइक्लिक गियर ट्रेन को फुल्ली ऑटोमेटिक करने के लिए, तो आपको टॉर्क कन्वर्टर, ओके, ये टॉर्क कन्वर्टर जो है का यूज करना पड़ेगा, या हाइड्रो कपल जो क्लच है इसका आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर आप फाइनली यूज कर पाओगे ईपी साइक्लिक एज अ फुल्ली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की तरह, गियर ट्रांसमिशन सिस्टम। बट अभी हम ये टॉर्क कन्वर्टर जो है और हाइड्रो कपल्ड है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है। जनरली जब हम टॉर्क कन्वर्टर या हाइड्रो कपल का यूज करते हैं, ये भी एक तरीके का ट्रांसमिशन सिस्टम है, जब इसको यूज करते हैं तो हमको ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है। बट हम अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन, तो हम ये टॉर्क कन्वर्टर और हाइड्रो कपल्ड को अभी यूज नहीं करेंगे। इसीलिए सिर्फ ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन को सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में रखा गया है। बट जब आप ईपी साइक्लिक ट्रेन को, अपने गियर ट्रेन को हाइड्रो कपल्ड क्लच या टॉर्क कन्वर्टर के साथ ज्वाइन कर देते हो, तो आपका जो गियर ट्रांसमिशन सिस्टम बनता है वो फुल्ली ऑटोमेटिक बनता है। इतना क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, तो ये जो बीच वाला गियर है, ये बीच वाला गियर है, इसको हम लोग बोलते हैं शन गियर। ठीक है, बीच वाला गियर जो है इसको बोलते हैं हम सन गियर। इस सन गियर पे, उसके आसपास तीन गियर जो दिख रहा है, छोटे छोटे गियर्स, इस सन पे रोटेट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्लैनेट गियर। जो दिख भी रहा है ना, देखो ये सन है, और वो सन के आसपास चक्कर लगा रहा है क्या, प्लैनेट। ठीक है। और ये पूरा सिस्टम एक बड़े से रिंग पे रोटेट होता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग गियर। आपको ये क्लियर होना चाहिए। बीच वाले गियर को शन कहेंगे, शन के आसपास जो गियर छोटे छोटे रोटेट हो रहे हैं उन्हें हम प्लैनेट गियर कहेंगे, और ये पूरा सिस्टम जिसपे रोटेट हो रहा है, इट्स कॉल्ड रिंग गियर। ठीक है। नो, तो एक और फिगर है, कलर में आप देख सकते हो, रेड कलर से जो दिख रहा है ये हमारा सन गियर है, और ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर हमारा प्लैनेट गियर है। और ये पूरा सिस्टम जो है किस पे काम कर रहा है, हमारा रिंग गियर, बड़े वाले गियर पे। ठीक है। So an epicyclic gearbox is an automatic type gearbox in which parallel shafts and gear arrangement from manual gearbox are replaced with more compact and more reliable sun and planetary type of gear arrangement. ठीक है, और इसे हम also called manual clutch from manual powertrain is replaced by hydro complete clutch, और torque converter के साथ हम इसका यूज करते हैं इन ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन में। बट यहाँ पे हम सिर्फ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में देखते हैं। तो इसको कैसे समझें, तो इसको समझने के लिए आपको स्लाइड 2 देखना पड़ेगा। स्लाइड 2 देखो, काम कैसे करता है ये हमारा। तो ये जो आपका शाफ्ट आ रहा है, क्लियर है, ये जो शाफ्ट आ रहा है, ठीक है, ये इंजन से आ रहा है। इंजन से जो पावर आ रही है ये आपका इनपुट शाफ्ट है, और ये जो रेड कलर से है ये आपका आउटपुट है, जो आपके व्हील पे जा रहा है। ठीक है, ये आपका आउटपुट शाफ्ट हो गया। इतना आपको भी बस इतना माइंड में रखो, ये हमारा इंजन से आ रहा है, और ये हमारे बड़े वाले रिंग में नहीं कनेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये हमारा इनपुट आ रहा है। इस इनपुट में हमारा जो गियर कनेक्ट होता है वो होता है सन गियर।
ठीक है, सन गियर। इसके आसपास हमारे, इसके ऊपर चलते हैं हमारे प्लैनेटरी गियर्स। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं हमारे प्लैनेटरी गियर्स। ठीक है, और ये सारे प्लैनेटरी गियर्स हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये पूरा जो सिस्टम है वो किस पे चलता है? ये पूरा सिस्टम जो है हमारा वो चलता है बड़े से रिंग गियर। ये फिगर को आप समझने की कोशिश करें। तो जो पावर आपका आता है, ये पावर इनपुट हो गया, इनपुट हो गया इंजन। तो आप जब इंजन रोटेट होगा, मतलब इंजन है, इंजन के बाद क्लच लगा हुआ है, क्लच के बाद जो पावर आ रहा है इस गियर बॉक्स में, ठीक है, इस गियर बॉक्स में, तो ये इनपुट है, ये शाफ्ट हमारा रोटेट होगा। तो इस शाफ्ट के रोटेट होने से क्या होगा? ये सन जो है, सन गियर, ये रोटेट होगा। ये जो इनपुट शाफ्ट है डायरेक्टली हमारे सन गियर से अटैच है। इनपुट शाफ्ट जो है वो डायरेक्टली हमारे सन गियर से अटैच है। ठीक है, और जब ये सन गियर रोटेट होगा तो हमारे जो प्लैनेट्स गियर है, ये प्लैनेट्स गियर है, ये गियर और ये गियर और ये गियर अपने वो खुद तो रोटेट होंगे ही, खुद तो अपने एक्सिस पे रोटेट होंगे ही, साथ साथ में ही हमारे जो प्लैनेट गियर है वो पूरा अपने अपने एक्सिस पे तो रोटेट होंगे ही, साथ में जो सन की एक्सिस है उसको भी रोटेट करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारा, मान लो ये हमारा सन गियर है और ये छोटे छोटे हमारे प्लैनेट्स गियर है। प्लैनेट्स गियर खुद को अपने एक्सिस पे तो रोटेट तो होंगे ही, साथ में हमारे सन के भी चक्कर लगाएंगे। क्लियर है? इस टाइप के गियर सिस्टम को, गियर अरेंजमेंट को हम कहते हैं इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, तो बात ये सब तो ठीक है, ये आप टोम में भी ये चीज आप पढ़े थे, बट मेन मुद्दा ये है कि आपका ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमोबाइल में हम इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे ये ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिकली कैसे ये गियर चेंज करता है, कैसे ये हेल्प करता है आपका, जो इससे पहले आपने पढ़ा था स्पीड गियर, स्लाइडिंग गियर, कांस्टेंट मिस गियर, सिंक्रोनस गियर। देखो इसमें क्या होता है, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ फिगर में देखो, आप फिगर में देखो, यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी मेस है, सारे गियर्स एक दूसरे से ऑलरेडी मेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई स्लाइड करके गियर को मेश नहीं कराना पड़ेगा, या फिर इसमें हम कोई डॉग्स वगैरह जो स्लाइडिंग डॉग का यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इसमें कोई सिंक्रोनस डिवाइस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर, अगर कोई भी हमने दिखाया कि हर चीज में प्रॉब्लम है, तीनों में नॉइज तो आ रही थी, प्रॉब्लम तो हो रहा था। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या किए, पहले से ये गियर सिस्टम अरेंज किए, इसमें ऑलरेडी मेस्ड है, हमारा सारे गियर ऑलरेडी मेस्ड है। तो फिर ये स्पीड हमारा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, हम कैसे अपना फर्स्ट गियर में अलग स्पीड हमें मिल रही है इस गियर की हेल्प से, सेकेंड गियर में अलग स्पीड मिल रही है, रिवर्स कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसको ऐसे देखिए, फर्स्ट गियर में दिस प्रोवाइड हाई टॉर्क। तो आपको पता है जब भी गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो हमें टॉर्क ज्यादा, क्योंकि एक्सेलरेट करने के लिए व्हील को टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, स्पीड नहीं चाहिए हमको, स्टार्टिंग में टॉर्क ज्यादा चाहिए रहता है। एक बार कोई चीज स्पीड पकड़ लेती है फिर हम टॉर्क कम हो जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्पीड के। तो अगर आपको स्टार्टिंग में, हमें पता है कोई भी गाड़ी को अगर स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करना है तो हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो टॉर्क ज्यादा के लिए स्पीड तो कम होगा ही। तो स्टार्टिंग में इसीलिए फर्स्ट गियर में, ठीक है, फर्स्ट गियर में आप ध्यान दोगे, फर्स्ट गियर में हमें टॉर्क ज्यादा मिलता है, टॉर्क रेशियो हमारा हमें ज्यादा मिलता है। क्लियर है? तो टॉर्क रेशियो ज्यादा मिलेगा तो हमारी गाड़ी एक्सेलरेट होगी। लेकिन फर्स्ट गियर में हमारा इपिसाइक्लिक कैसे काम करेगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना। फर्स्ट गियर में इपिसाइक्लिक आपको देखना है, तो उसके लिए करें, अपन करते क्या है, ठीक है, अपन जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपको जो सी दिख रहा है, ये सी क्या है हमारा, ये बड़ा वाला सर्कल है। इस बड़े वाले सर्कल को हम फिक्स कर देते हैं, इस बड़े वाले सर्कल के जस्ट ऐसा ड्रम लगा रहता है। ठीक है, इधर भी ऐसा ड्रम लगा रहता है। क्लियर है? ऐसा, इसको बोलते हैं ब्रेक ड्रम। ठीक है, ब्रेक ड्रम। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ये जो ड्रम है ये क्या करता है, जो बड़ा वाला रिंग गियर है उस रिंग गियर पे ब्रेक अप्लाई करता है, और रिंग गियर क्या है हमारा, रोटेट होना बंद हो जाता है। रिंग गियर हमारा जब रोटेट होना बंद हो जाएगा तो होगा क्या, जो हमारा शाफ्ट से जो इनपुट पावर आ रहा है वो सन गियर रोटेट होगा, सन गियर रोटेट होगा, सन गियर के ऊपर क्या रोटेट होगा हमारा,
प्लैनेटरी गियर, तो प्लैनेटरी गियर जो प्लैनेट गियर है वो क्या होंगे, अपने एक्सिस पे तो रोटेट होंगे ही, साथ में ये पूरा गोल गोल भी घूमेंगे। तो आप देखियो ये सारे एक लिंकेज से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस लिंकेज से जो पावर आपको निकल रहा है बाहर की ओर, इस फिगर में देखिए ये रेड कलर से जो पावर निकल रहा है ये ट्रांसफर होता है आपके व्हील में। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम जब अपने रिंग साइकिल को ब्रेक लगा देते हैं तो आपका सन गियर जो भी पावर है वो सन गियर से डायरेक्ट हमारा सप्लाई होता है। तो सन गियर की डाया देखोगे छोटा है, सन गियर की डाया क्या है, छोटा है। तो अगर डाया डाया छोटा है और पावर आप ऐसे ट्रांसमिट कर रहे हो, इसका डाया छोटा है और पावर इस जो आपने इस ज्वाइंट किया ये तीनों ये इससे पावर सप्लाई कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको स्पीड कम मिले, क्योंकि ये जो हमारा अरेंजमेंट बना है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट बना है इसी से पावर सप्लाई हो रहा है ना, ये हमारा आउटपुट शाफ्ट है। तो पावर तो ये छोटा सा गियर है, तो छोटे गियर में क्या पता कि वो 10 बार घूमेगा, तो हमारा बड़ा वाला गियर कितने बार घूमेगा, ये अरेंजमेंट कितने बार घूमेगा, ये छोटे छोटे वाले, ये मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट ए है, इस पॉइंट को ये पूरा रोटेट होगा, ठीक है, ये पॉइंट ए इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, दोबारा ये ए पॉइंट ये गियर को दोबारा इस पॉइंट पे आने के लिए छोटे वाले गियर को कितने बार रोटेट करना पड़ेगा, वही तो होता है हमारा गियर रेशियो। तो क्या पता है यहाँ पे रेशियो ऐसा हो कि एक बार रोटेट करने के लिए हमारा जो छोटा वाले गियर है उसको 4 बार रोटेट करना पड़े। जो सन है, सन को जब सन 4 बार रोटेट होगा तो हमारा ये पूरा अरेंजमेंट, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट एक बार ही रोटेट होगा। तो जाहिर सी बात है हमें स्पीड कम मिलेगी और टॉर्क ज्यादा मिलेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट गियर का, ठीक है। तो फर्स्ट गियर में क्या करना है, फर्स्ट गियर में हमें ये जो एपिसाइक्लिक है इसको विद द हेल्प ऑफ ड्रम, विद द हेल्प ऑफ ड्रम ये जो रिंग गियर है बड़े वाले गियर को स्टॉप कर देना विद द हेल्प ऑफ ब्रेक ड्रम। तो बड़ा वाला गियर जब स्टॉप हो जाएगा तो छोटे वाले गियर घूमते रहेंगे, तो पावर क्या आउटपुट शाफ्ट पे जो स्पीड मिलेगी वो कम मिलेगी बट टॉर्क ज्यादा मिलेगा, और फर्स्ट गियर में हम यही चाहते हैं। क्लियर है फर्स्ट गियर कैसे काम करता है, क्लियर हो गया। नाउ अब हमें चाहिए सेकंड गियर, सेकंड गियर मतलब स्पीड गियर चाहिए। तो दिस प्रोवाइड्स हाई, जो सेकंड गियर है हमें हाई स्पीड प्रोवाइड कराता है, ठीक है, हाई स्पीड रेशियो भी रहता है। क्यों कैसे अभी क्लियर हो जाएगा। सेकंड गियर में क्या होता है, ठीक है, सेकंड गियर में हम अपना ब्रेक को छोड़ते हैं। तो ब्रेक को छोड़ेंगे तो हमारा जो ड्रम है वो पीछे हो जाएगा, ड्रम हमारा पीछे हो जाएगा, तो ब्रेक तो लगेगी नहीं। तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे आपका जो बड़ा वाला गियर है दैट्स कॉल्ड रिंग गियर, रिंग गियर भी रोटेट होगा, सन गियर भी रोटेट हो रहा होगा, और हमारे जो प्लैनेट गियर है ये भी रोटेट हो रहे होंगे। तो जनरली क्या हो रहा है, हमारा पावर कहाँ पे आ रहा है, इनपुट पावर जो है इंजन से जो पावर आ रहा है वो सन गियर पे आ रहा है। तो सन गियर का पावर कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, हमारा इस पार्ट में, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, जनरली यहाँ पे आपको जो सन गियर है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। फर्स्ट गियर में मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आई थिंक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें, मैं एक बार क्लियर कर दूं। फर्स्ट गियर के लिए हम क्या करेंगे, हम रिंग गियर को स्टॉप करेंगे, फिर से लिख रहा हूं, फर्स्ट गियर के लिए हम जो रिंग गियर है उसको स्टॉप करेंगे, ब्रेक लगा देंगे रिंग गियर में। सेकंड गियर के लिए हमारा जो सन गियर है उसको स्टॉप करेंगे, सन गियर को स्टॉप करेंगे। सन गियर को जब हम स्टॉप करेंगे और रिंग गियर को रिलीज करेंगे तो सेंटर से इस सर्कल का रेडियस ज्यादा है, तो इस सर्कल का रेडियस ज्यादा है और ये प्लैनेटरी गियर्स का रेडियस क्या है, कम है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे स्पीड ज्यादा मिलेगी। तो स्पीड सेकंड गियर में हमें वैसे भी स्पीड चाहिए, तो सेकंड गियर में हम क्या करते हैं, जो सन गियर है उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको ब्रेक लगा देते हैं। सेकंड गियर में सन गियर जो है उसमें ब्रेक लगा देते हैं, उसको ब्रेक लगाने से क्या होता है, और रिंग गियर को रिलीज करते हैं तो रिंग गियर रोटेट होता रहता है। तो रिंग गियर के रोटेट होने से हमारे क्या होता है, हम रिंग गियर का डाया ज्यादा है, सेंटर से डाया ज्यादा है, और जो प्लैनेटरी गियर के जो ये कंजक्शंस बने, जो कंजक्शंस बने हैं ये इसकी डाया छोटा है, तो जाहिर सी बात है अगर हमारा रिंग गियर एक राउंड रोटेट करता है तो उसके अंदर जो प्लैनेटरी गियर्स हैं और जो ये अरेंजमेंट है वो कितने बार, क्या पता 10 बार रोटेट हो जाए। तो यहाँ पे गियर से क्या मिल रहा है कि हमें रिंग गियर जो है, हमारा रिंग गियर अगर एक बार रोटेट होता है, हमारा जो प्लैनेटरी गियर्स है, यहाँ मैं रिंग गियर लिख रहा हूँ, रेशियो प्लैनेटरी गियर्स, जो हमारे आउटपुट है, जो प्लैनेटरी गियर आउटपुट वो शायद 10 बार रोटेट हो जाए। तो जाहिर सी बात है सेकंड गियर में हमको क्या हो रहा है, स्पीड ज्यादा मिल रही है, ठीक है, क्लियर हो गया।
फर्स्ट गियर कैसे काम करता है, सेकंड गियर कैसे काम करता है। नाउ अब बात करते हैं रिवर्स गियर का। रिवर्स गियर कैसे काम करेगा। रिवर्स गियर को अगर आप चाहते हो अभी गाड़ी रिवर्स जाए तो इसके लिए करना करना कुछ नहीं है, आपको जो सन गियर है इसमें सारे गियर को रिलीज करके रखना है। जो हमारा कैरियर शाफ्ट है, देखो कैरियर शाफ्ट आपको दिख रहा है, कैरियर शाफ्ट क्या, ये वाला शाफ्ट हमारा ये कैरियर शाफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर रिवर्स गियर आपको फिक्सिंग द प्लैनेट गियर्स को, गियर कैरियर को फिक्स करना है, ठीक है। प्लैनेट ये जो कैरियर है, ये जो कैरियर दिख रहा है, इस कैरियर को फिक्स कर देना है। फिक्स करने से क्या होगा, आपका रिवर्स मोशन मिलने लगेगा, क्योंकि जो पावर हमारा आ रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जाहिर सी बात है ये शाफ्ट भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऐसे हमारा पावर ट्रांसमिट होता है रिवर्स गियर में। फिर से बता रहा हूं, द गियर्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट शाफ्ट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ आउटपुट शाफ्ट को रिवर्स करना है, तो ये जो आउटपुट शाफ्ट है, ये जो आउटपुट शाफ्ट है, इस आउटपुट शाफ्ट को भी रिवर्स रोटेट होना होगा। इसको रिवर्स रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस गियर इज अचीव्ड बाय फिक्सिंग द प्लैनेट गियर्स कैरियर। ये जो प्लैनेट गियर, ये जो कैरियर्स है, ये जो कैरियर्स है, इसको फिक्स करना पड़ेगा, विच इज टर्म्स मेक्स एन एंगुलर गियर ड्रिवन मेंबर्स एंड द सन गियर द ड्राइवर मेंबर। फिर कैसे काम होता है, जो एनुलर गियर्स है, छोटे ये जो एनुलर गियर है, वो एज अ आपका ड्राइवन गियर मेंबर की काम करता है। जो सन गियर है वो आपका ड्राइवर मेंबर की काम करता है। तो इसके कारण आपको क्या होता है, जो स्पीड है वो आप जो आपकी डायरेक्शन है वो आउटपुट आपकी डायरेक्शन रिवर्स की ओर मिलती है। तो ऐसे आप अपने गियर्स को अचीव कर सकते हो रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट गियर कैसे लगता है, रिंग गियर को स्टॉप करके। सेकंड गियर क्या कैसे लगता है, शन गियर को स्टॉप करके। थर्ड गियर कैसे लगता है, प्लैनेटरी गियर्स के कैरियर्स को स्टॉप करके रिवर्स मिलेगा। यहाँ पे नोट में एक चीज लिखा हुआ है, मोर स्पीड और टॉर्क। अब चलो एक गियर, दो गियर, आपको तीन गियर, चार गियर, गाड़ियों में होता है ना, तीन गियर, चार गियर, पांच गियर, छह गियर, उसके लिए क्या करेंगे। तो अगर आपको वैसे चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इपीसाइक्लिक गियर्स का जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है इपीसाइक्लिक गियर का, ये जो अरेंजमेंट है, एक के पीछे एक लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। आप और अलग अलग गियर रेशियोज के इपीसाइक्लिक को एक ही शाफ्ट पे ऐसे अरेंज करना है। तो इसके ऊपर हमारा क्लच लगा होता है, अगर इसको प्रेस कर दिया, ये चल रहा है तो ज्यादा स्पीड, ये चल रहा है तो तीन नंबर, चार नंबर, ये चल रहा है पांच नंबर, छह नंबर, और डायरेक्ट पावर सप्लाई हो रहा है तो सात नंबर फुल स्पीड ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अभी मैं इसका अगला जो फिगर है उसमें मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, तो अगर इपीसाइक्लिक गियर वर्क समझना है, ऐसे समझिए, मैं इस फिगर के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि उसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, बट इसमें मैं बताऊंगा कैसे गियर वन, गियर टू, गियर थ्री रिवर्स हमारा कैसे होता है। ये एक अलग टाइप का हमारा एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स है, ठीक है। आपको बुक्स में इसकी ड्राइंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले इनपुट शाफ्ट आ रहा है। इनपुट शाफ्ट इन द सेंस क्या है, ये इनपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट हमारा इंजन से पावर आ रहा है, ठीक है। ये आपका मेन इंजन से पावर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंजन से पावर आ रहा है। इसी गियर से, ये जो हमारा गियर जो दिख रहा है, इस गियर का नाम दे दूं, ये जो हमारा गियर है इसको हम लोग बोलते हैं सन गियर। ये जो बड़ा वाला डब्ल्यू गियर जो है, दिस इज होल गियर, दिस होल गियर, दिस होल गियर इज अ सन गियर, ठीक है। इस सन गियर पे हमारे ये छोटे छोटे गियर्स फिक्स हैं, ये छोटे छोटे गियर्स हमारे फिक्स हैं। ये शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है हमारा, इस फिक्स है हमारे सन गियर पे। तो जब सन गियर हमारा रोटेट होगा तो ये जो पूरा है G1 G2 G3 आपको दिख रहा है, G1 G2 G3, ये पूरा ऐसे राउंड रोटेट करेंगे। क्लियर है पूरा, मतलब अगर ये हमारा सन गियर है और सन गियर पे एक पॉइंट फिक्स कर दिए, बाकी जितने हमारे प्लैनेटरी गियर्स है ये पूरा प्लैनेटरी गियर्स ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी जो हमारा गियर G1 G2 G3 है, ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे फ्री मूव कर रहा है, ठीक है। शाफ्ट पे मैं इसको, ये जो हमारा मेन शाफ्ट आ रहा है, इस शाफ्ट पे हमारा गियर G1, गियर G2, गियर G3 जो है ये फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या, और हमारा जो ये G1 G2 और G3 है, ये हमारे इस गियर से कनेक्ट है, इस गियर से कनेक्ट है। तो ये क्या हो रहा है, ये गियर आप खुद की एक्सिस पे तो रोटेट कर रहे हैं, साथ में ये फुल्ली रोटेट कर, मतलब क्या, वो ये खुद के एक्सिस पे तो ये रोटेट कर रहे हैं, साथ में हमारे सन गियर के ऐसे भी रोटेट हो रहे हैं, मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है। खुद के एक्सिस पे तो रोटेट हो रहे हैं, साथ में सन गियर के भी, सन के भी चक्कर लगा रहा है। क्लियर है।
कितना सही है। अब देखो जो G1 है वो हमारा P1 से कनेक्ट है गियर से, G2 जो है हमारा P2 से कनेक्ट है, G3 जो है हमारा P3 से कनेक्ट है, ठीक है। और जो गियर पिनियन स्मॉल पिनियंस गियर्स दिस गियर्स P3 गियर्स किससे कनेक्ट है हमारे A से कनेक्ट है, P2 गियर हमारा किससे कनेक्ट है देखो ध्यान से, P2 गियर किससे कनेक्ट है हमारे B ड्रम, ये हमारे ड्रम्स हैं, ड्रम A, P3 हमारा ड्रम A से कनेक्ट है, ठीक है। P3 हमारा ड्रम A से कनेक्ट है, P2 जो हमारा है वो ड्रम B से कनेक्ट है, और जो P1 है हमारा, P1 जो हमारा है वो हमारा ड्रम C से कनेक्ट है। मैं अलग अलग मार्क कर दिया हूं सर्कुलर P3 और A। P3 पिनियन जो है वो हमारे ड्रम A से कनेक्ट है, P2 जो पिनियन है हमारा B ड्रम से कनेक्ट है, और P1 जो पिनियन है वो हमारे C ड्रम से कनेक्ट है। C ड्रम जो है, C ड्रम के अंदर हमारे क्लच है, क्लच का अरेंजमेंट है, क्लच प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ड्रम A और ड्रम B के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, ब्रेक बैंड, ठीक है। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कभी हमको जो ड्रम बी है, ड्रम बी को स्टॉप करना पड़े, तो हम ड्रम बी के ऊपर जो हमारा ये ब्रेक पैड लगा है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ड्रम बी को रोटेट होने से रोक देगा, बाकी सब काम करेगा बट ड्रम बी रोटेट नहीं होगा। ड्रम बी रोटेट नहीं होगा तो क्या होगा, ड्रम बी के रोटेट P2 भी रोटेट नहीं होगा, P2 रोटेट नहीं होगा तो हमारा G2 तो रोटेट होगा अपने एक्सिस पे बट सिर्फ रोल करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही कभी हमको PA पे जो ड्रम लगा हुआ है इसको कभी स्टॉप करना पड़ जाए, इसको कभी स्टॉप करना पड़ जाएगा, तो इसलिए ब्रेक ड्रम हम A और B पे लगाए हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि अगर A पे ड्रम हमने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, B पे अगर ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, दोनों पे लगा दिए तो क्या होगा, ठीक है। और हमारा एक फाइनल D है। अब हमारा जो मेन आउटपुट शाफ्ट इनपुट शाफ्ट आ रहा है वो डायरेक्टली आप देखोगे शाफ्ट के थ्रू मेन F शाफ्ट जो है, F शाफ्ट से डायरेक्टली हमारा आउटपुट शाफ्ट कनेक्ट है, ठीक है। तो जब आपको टॉप स्पीड चाहिए, टॉप स्पीड पे क्या करोगे, जो आपका D है, ये जो D पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो गियर है, इस गियर को अपने क्लच बेस इसको प्रेस करोगे, इसको प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये जो हमारा मेन गियर D है ये हमारे क्लच प्लेट से अटैच हो जाएगा। तो क्लच प्लेट से जब अटैच हो जाएगा तो क्या होता है, हमारा जो F शाफ्ट है, जो फुल पावर जो है, पूरा का पूरा पावर क्या कहां पे ट्रांसफर होगा, आउटपुट पे। इससे आपकी गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 नंबर बोलते हैं ना, फुल स्पीड में फ्रीली, मतलब जो पावर हमारा यहाँ से इनपुट से आ रहा है, जो पावर इनपुट से आ रहा है वो पूरा का पूरा पावर हमारा आउटपुट में ट्रांसफर हो जा रहा है, पूरा का पूरा हमारा आउटपुट में ट्रांसफर हो जा रहा है जब हम D को प्रेस कर रहे हैं क्लच के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दूसरा देख, ओके, तो फास्ट अगर बहुत तेज आपको गाड़ी चलानी है तो मैंने बता दिया कैसे काम करना है ना। अब आपको अगर लो स्पीड चाहिए तो लो स्पीड में क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ गियर जो है, मैनुअल गियर रहता है, मैनुअल गियर के हेल्प से थोड़ा सा गियर को स्लाइड करके चेंज करोगे तो आपका जो ड्रम बी है, ठीक है, ड्रम बी को ब्रेक लगाओगे, ड्रम बी को आप ब्रेक लगाओगे, ठीक है। तो ड्रम बी को जब आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ड्रम बी है, मैं इसको पूरा हटा देता हूं पहले, ठीक है, तो ये मैं ड्रम बी को ब्रेक लगा दे रहा हूं, ठीक है। So to obtain low speed gear, the clutch is disengaged. क्लच को क्या करना पड़ेगा, डिसएंगेज करना पड़ेगा, तभी तो आप गियर चेंज कर सकते हो, ये तो हमें पता ही शुरू से। तो आप क्लच प्रेस करोगे, क्लच प्रेस करने के बाद आप गियर को चेंज करोगे, ठीक है, गियर चेंज करने के बाद क्लच को डिसएंगेज करोगे और जैसे क्लच छोड़ोगे तो गियर्स इंगेज हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग डिसएंगेज आपको क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करना है किस पे, बी वाले गियर पे। तो बी वाले गियर पे जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो बी गियर से क्या कनेक्ट है, बी गियर से आपका कनेक्ट है पिनियन 2, ठीक है। तो पिनियन 2 कनेक्ट है तो पिनियन 2 वर्क करना बंद हो जाएगा। तो पिनियन 2 के वर्क करना जब बंद होगा तो जो पिनियन 1 है इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि पिनियन 1 पे ही हमारा P2 कनेक्ट है। देखो ध्यान से, पिनियन 1 पे ही हमारा P2 कनेक्ट है, तो P2 के स्टॉप हो जाने से क्या होगा, P1 की स्पीड स्लो हो जाएगी, और P1 की जब स्पीड स्लो होगी तो P1 क्या है हमारा, P1 हमारा ये है C चैम्बर C में हमारे क्लच लगे हैं। तो क्या होगा, पावर जो ट्रांसमिट होगा, इस बार जो पावर ट्रांसमिट होगा हमारे आउटपुट पे वो स्लो होगा, क्योंकि हमने ब्रेक किस पे अप्लाई किया है, P1 ड्रम बी पे। तो ड्रम बी पे हम ब्रेक अप्लाई करने से पिनियन P2 है ये वर्क करना बंद हो जाएगा, तो इसके वर्क करने बंद होने से P1 की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और P1 की स्पीड जो स्लो होगी, P1 हमारा
ड्रम सी से कनेक्ट है और ड्रम सी में हमारा क्लच के अरेंजमेंट है, तो क्लच इंगेज तो है ही, तो हमारा जो पावर ट्रांसफर होगा आउटपुट साइड पे वो स्लो पावर ट्रांसफर होगा ना। ठीक है, अगेन नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, बी पे फिर हम क्लच दबाएंगे और क्लच को डिसंगेज करेंगे और अपना गियर को चेंज करेंगे। गियर को चेंज करने से क्या, इस बार हम अप्लाई करेंगे ए पे, जो हमारा ड्रम ए है, ड्रम ए पे इस बार हम ब्रेक अप्लाई करने वाले। चलिए देखते हैं अब हम जब अपने ए को ड्रम ए को लॉक करेंगे, तो ड्रम ए को लॉक करने के लिए आपको क्लच दबाना है। तो क्लच जैसे दबाओगे तो ये जो क्लच वाला पार्ट है हमारा डिसंगेज हो जाएगा। डिसंगेज हो जाएगा मतलब जो पावर आ रहा है वो पावर अब हमारा आउटपुट शाफ्ट पे नहीं जाएगा। क्लच प्रेस करने पे यही होता है जनरली, क्लच का काम इंगेज और डिसंगेज करना। आपने क्लच प्रेस किया तो हमारा क्लच डिसंगेज हो गया। डिसंगेज करने के बाद आपको ब्रेक अप्लाई करना है, बट इस बार जो ब्रेक अप्लाई करना है वो आपको ड्रम ए पे ब्रेक अप्लाई करना है। तो ड्रम ए पे जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो ड्रम ए से क्या कनेक्ट है, हमारा पिनियन 3 कनेक्ट है। ड्रम ए से हमारा पिनियन 3 कनेक्ट है। पिनियन 3 आपका वर्क करना बंद हो जाएगा। तो पिनियन 3 के वर्क करने से बंद होने से, पिनियन 3 आप देखोगे सबके ऊपर लगा है, सबसे इस गियर, फिर ये लेयर और फिर ये लेयर। तो पिनियन 3 का वर्क करने बंद होने से क्या होता है, पिनियन 1 जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने से फिर आप क्या करना है, ब्रेक ए पे ब्रेक अप्लाई करके क्लच आप जैसे छोड़ोगे तो इंगेज हो जाएगा, पावर ट्रांसफर होने लगेगा। बट आपको ए पे ब्रेक अप्लाई करने से तो क्या होगा, जब आप P3 बंद होगा, P3 बंद होने से P1 रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। तो जो पावर आपको आउटपुट शाफ्ट में मिलेगी वो रिवर्स मिलेगी, इससे आपकी गाड़ी रिवर्स होगी। ठीक है, एक बार हम ब्रीफ लेते हैं इसके बारे में और जो भी कंफ्यूजन अभी तक आपको समझने में होगी वो पूरा हम एक बार में क्लियर करते हैं। सिर्फ मैं 2 मिनट आपका लूंगा और 2 मिनट में मैं सारे टॉपिक्स को तुरंत क्लियर करता हूँ। ओके, नाउ ये हमारा सन गियर है, ये हमारा सन गियर है। सन, ये हमारा इंजन से पावर आ रहा है, इंजन से जो शाफ्ट पे पावर आ रहा है इसी पे हमारा सन गियर कनेक्ट। सन गियर में ही हमने एक फिक्स्ड शाफ्ट कनेक्ट करके रखा है जिसमें हमारा गियर G1, G2 और G3 रोटेट अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रहा है और साथ में पूरे चक्कर भी लगा रहा है। ठीक है, G1 जो गियर है हमारा पिनियन P1 से अटैच है, G2 गियर है P2 से अटैच है, G3 गियर है जो P3 से अटैच है और सब एक दूसरे के ऐसे ऐसे बॉक्स एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं जो रोटेट हो रहे हैं। P1 जो है हमारा किससे कनेक्ट है, C से कनेक्ट है। देखोगे ध्यान से तो P1 जो है हमारा, इसको फॉलो करोगे आप, फॉलो करोगे तो ये रहा हमारे ड्रम C से कनेक्ट है। ये 3 ड्रम में C, B और A ड्रम। P2 जो है हमारा, P2 हमारा किससे कनेक्ट है, ड्रम B से कनेक्ट है और P3 जो है हमारा किससे कनेक्ट है, ड्रम A से कनेक्ट है। क्लियर है। अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए तो टॉप स्पीड में करना क्या है, आपको टॉप स्पीड चाहिए तो सिंपली आप क्लच को प्रेस करो, गियर को थोड़ा शिफ्ट करो। गियर शिफ्ट करने पे क्या होगा, आपको इस बार ये जो गियर है डी गियर, शिफ्ट करने से ये गियर क्या होगा, प्रेस होगा क्लच से। ठीक है, ये गियर को आपको क्लच के साथ अटैच करना है। इस गियर को जैसे क्लच प्लेट के साथ अटैच करोगे तो जो ये पावर जो आ रहा है, इंजन से जो पावर आ रहा है एफ शाफ्ट पे, ये पूरा का पूरा पावर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा हमारा आउटपुट शाफ्ट से और पूरा जो भी इंजन से पावर आ रहा है पूरा सप्लाई होगा इसमें आपकी व्हील पे। तो जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा मिलेगी ना। अगला काम क्या करना है, फिर आपको क्लच दबाना है। क्लच दबाने से क्या होगा, ये जो आउटपुट शाफ्ट है ये डिसएंगेज हो जाएगा, फिर आपको ब्रेक अप्लाई करना है, किस पे, बी वाले, इस पे ब्रेक अप्लाई करना है। तो इस पे ब्रेक अप्लाई करने से बी पे अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो बी से क्या कनेक्ट है, P3 जो है ये रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो P3 के रोटेट होना बंद होने से क्या, सॉरी ब्रेक बी पे अप्लाई करोगे तो बी से क्या अटैच है, P2 अटैच है। तो P2 अगर रोटेट होना बंद होगा, P2 किससे कनेक्ट है, P1 से। P1 के ऊपर कनेक्ट है तो P2 रोटेट होना बंद हो जाएगा क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई किया है बी पे। तो P1 की स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो P1 की स्पीड स्लो होने से जो आपको आउटपुट पे जो पावर मिलेगा वो स्लो मिलेगा। नाउ रिवर्स डायरेक्शन करना है, फिर आप क्लच को प्रेस करो तो शाफ्ट डिसएंगेज हो जाएगा और आपको ब्रेक इस बार अप्लाई करना है ए पे और फिर आप अपने क्लच को रिलीज कर दो। तो ब्रेक जो अप्लाई किए हो आप ए पे, तो इससे क्या होगा, आपका जो P3 है, P3 रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो P3 के रोटेट होना बंद होने से जो P1 है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा कि P3 इसके और सबसे ऊपर P3 लगाओ, ये रोटेट होना बंद हुआ तो जो P1 है वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा और आउटपुट जो पावर मिलेगा आपको रिवर्स पावर मिलेगा। ठीक है,
तो ऐसे आपका ये 3 गियर प्लैनेटरी गियर काम करता है। इससे पहले जो हमने देखा था प्लैनेटरी गियर्स कैसे काम करता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर, जैसे मैंने आपको गियर को जूम करके बताया था, उसके बाद मैंने आपको ऐसे गियर अरेंजमेंट करके बताया। मानता हूँ वीडियो बड़ा है, बट अगर आप पूरे वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो ही आपके डाउट क्लियर, क्योंकि वैसे और भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको इपिसाइक्लिक के मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियोस को मानता हूँ कहीं कंफ्यूज हो गए तो लास्ट तक वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। एक बार देखो नहीं क्लियर हुआ तो आई थिंक एक बार में ये पूरा वीडियो देखोगे। मैंने ये 28 मिनट 29 मिनट की वीडियो बनाई है, तो बिलीव करो ये पूरे वीडियोस को अच्छे से सोच समझ के देखो, आपके सारे इपिसाइक्लिक गियर कैसे काम करता है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम इपिसाइक्लिक को टॉर्क कन्वर्टर या हाइड्रोलिक के साथ कनेक्ट कर दें तो हमारा जो हमने अभी थोड़ा बहुत मैन्युअली काम कर रहे हैं वो कोई भी मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, पूरा गियर ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।